प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की तीसरी विधि, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जो मानक फॉर्म होती हैं वो आप लोग जो है इस तरह से देखें। मतलब ये टर्म्स होती है तो अपन उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण कहेंगे। इसमें क्या करना है, आपको इन रूप को इस तरह से ध्यान रखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, जब कभी भी हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी उसमें 3 टर्म्स उसमें अवेलेबल होगा, 1 2 3, और इन तीनों में किस तरह के केस होंगे वो आप समझिए। यहाँ अगर y है, पहली चीज़ तो फर्स्ट जो टर्म्स दे रखी होगी dy बाई डी एक्स, उसका कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, नंबर 1। अगर ये dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे अभी y दे रखा है, तो आप सेकंड टर्म में जाओगे तो यहाँ y होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे y होगा तो फिर दूसरा क्या देखना है, नीचे यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल का यहाँ पे कोई न कोई फलन होगा, और यहाँ पे जो फलन होगा वही वेरिएबल का फलन आपके यहाँ राइट हैंड साइड में होगा। ये आपको देखना है। आई अगेन रिपीट, यहाँ y तो अकेला y, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x का फंक्शन होगा और यहाँ पर भी x का फंक्शन होगा। कितनी टर्म्स होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट टर्म dy बाई डी एक्स या फिर जो भी डेरिवेटिव है उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। इन दो वेरिएबल के आधार पर इन चरों को और इन फलनों को अपन देखेंगे। जैसे यही चीज़ अगर अपन इस फॉर्म में देखना चाहें तो ये x, ये रहा x, और ये y है तो ये y का फंक्शन, और ये y दैट मीन्स आपके ये भी फंक्शन y का हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण में मानी जाएगी, और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो पद लिए जाते हैं। 2 स्टेप्स लेंगे अपन इसमें। पहले स्टेप्स में अपन क्या निकालेंगे, इसका IF, समाकलन गुणांक। ये जो IF होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आप लोग इस तरह से निकालें, e टू दी पावर इंटीग्रल साइन इतना तो लगाना ही है। अब यहाँ पे अगर अकेला y है तो इसके मल्टीपल में, इसके कॉफिशिएंट में जो आपके पास में मिलेगी टर्म्स उसको आपको यहाँ पे रख देना है। तो ये x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में ही वो इंटीग्रल होगा। अब इसके बाद जैसे ही आपने IF को निकाला तो जो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को हम जो है इसका जनरल सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो जनरल सॉल्यूशन इस तरह से निकालें। लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है बेटा, जैसे ऊपर y होगा ना तो अपन इसको बोलेंगे y में रेखिक अवकल समीकरण है, और ये x है तो ये x में रेखिक समीकरण होगी। लीनियर इक्वेशन इन y, लीनियर इक्वेशन इन x। और अगर यहाँ पर अगर ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन y मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, IF, y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन IF, और मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है उसको उठा के आप रख दो, और इसका क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये x है तो ये x रहा, ये y, ये py, तो यहाँ पे IF क्या होगा, IF इक्वल टू इंटीग्रल साइन py और y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल। इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये इक्वेशन x में लीनियर है सो x मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट हैंड साइड टर्म। इस तरह से आप लोग ये दो पद ध्यान रखें। ये तो फॉर्म बना रखी है, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन इन फॉर्म में नहीं है तो एक दो स्टेप में इसमें बदलने की कोशिश करें कि ये फॉर्म बन जाए, ठीक है। अगर आपके पास में पहले फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपके पास में चरों में पृथक्करण, दूसरी समघात और तीसरे में ये आता है, तो अपन यहाँ पे इन तीन चीज़ों को देखेंगे। तो आज अपन यहाँ पे रेखिक अवकल समीकरण के बारे में इनकी फॉर्म को समझा। अब इनके एग्जाम्पल से इस चीज़ को और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे ध्यान दें अच्छे ढंग से, जैसे मैं बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, इसका क्या निकालना है, हल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अवकल समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब हमें x, y और c में एक रिलेशन फाइंड आउट करना, जिसको अपन जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल कहेंगे। सो
सबसे पहले क्या इसमें पहली टर्म dy बाई डी एक्स है? यस, इसका कॉफिशिएंट 1 है। यस, ओके। ये y, ये अकेला y, यहाँ पे x है तो ये भी देखो यहाँ पे x का फंक्शन, और ये राइट हैंड साइड में भी x का फंक्शन। सो हियर दिस इक्वेशन, ये समीकरण क्या होगी? y में रेखिक अवकल समीकरण है। अगर ये रेखिक समीकरण है इसमें, तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। क्या निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रल साइन, और यहाँ पर y जो अकेला है इसका गुणांक है 10x, उसको उठा के यहाँ रखा, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो 10x का इंटीग्रल log sec x e, और ये चीज़ क्या हो जाती है? 1। सो हियर आई एफ क्या आया? sec x, आई एफ sec x। अब आपके पास में सॉल्यूशन क्या होगा? इस तरह से, क्योंकि y में है तो y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ की जगह sec x रख देंगे, तो y इंटू आई एफ इक्वल्स टू आई एफ इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज मल्टीप्लाई किससे होगा? इससे sec x आई एफ आपके पास में ये sec x है, और क्यू एक्स इसके अंदर आपके पास देख सकते हैं ये sec x के इक्वलेंट हैं। आप इसको उठा करके इसकी जगह रख दीजिए, तो sec इंटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, ये आपके पास में इसका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखो ये तो एक छोटा सा सरल क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपन इसको थोड़ा चेंज करके, जैसे ये क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर इसको चेक करें सबसे पहले, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट इसकी पावर है, इक्वेशन तो यही है, लेकिन अब ये कैसी इक्वेशन, क्या ये जो अपन पढ़ रहे हैं वही इक्वेशन है? तो सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स को अलग किया, मीन्स इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए अपन को ये नहीं चाहिए, इस पूरी इक्वेशन में इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करते ये 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर क्या सेकंड रूल इसमें फॉलो हो रहा है? चेक करें, ये y तो ये रहा y, x ये रहा आपके x का फंक्शन। सो नेक्स्ट राइट हैंड साइड में भी ये x का फंक्शन, तो अपन क्या कहेंगे? इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में क्या है? रेखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो IF होगा वो किसके इक्वलेंट होगा? e टू दी पावर इंटीग्रल साइन दैट इज फंक्शन x। ये आपके फंक्शन जो है यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज t दैट इज डी टी अपॉन टी लॉग टी ये आ जाएगा। तो आप इंटीग्रल करके इसको फ्री कर दो, तो IF मिला आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होता है? इक्वेशन y में है तो y इज मल्टीप्लाई बाई आई एफ, x में होगी तो x इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो आपका आई एफ और क्यू एक्स है, आई एफ है, इनकी सबकी वैल्यू रख दीजिए। क्यू एक्स अभी अपने पास में इस इक्वेशन में कुछ इस टाइप से दे रखा है, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको रख के इसको काट दीजिए, बचा क्या? 4x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, और ये मल्टीप्लाई में आपके 4x क्यूब बाई 3। तो ये तो आपका एक जनरल सॉल्यूशन हो गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, रेखिक अवकल समीकरण का। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन जो इसकी तीसरी विशेषता को बताएगा, कि जो सेकंड फॉर्म दे रखी है उसको बताएगा कि कई बार क्या होता है कि इक्वेशन जैसा अपन होप करते हैं वो डायरेक्ट वैसी फॉर्म में नहीं मिलती हैं। तो क्या करेंगे अपन? कुछ उसमें सुधार करेंगे कि वैसी फॉर्म बन जाए, या उसके लिए प्रयास किया जाए। जैसे जनरली हम सारे क्वेश्चनों को डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करते हैं। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये आया। अब रूल के अकॉर्डिंग 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म डी वाई बाई डी एक्स होनी चाहिए जो इसमें है, सेकंड टर्म है लेकिन थर्ड नहीं है। तो थर्ड के लिए क्या करेंगे? इसमें एक ही काम हो सकता है, हम क्या करें? इस क्वेश्चन को या तो उल्टा कर दें। उल्टा नहीं करेंगे तो आपके पास में वो फॉर्म नहीं बन पाएगी। तो हमने इसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। अब अपने पास में जो कंडीशंस हैं वो सारी बन जाएगी, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म बन गई। अब आप क्या करिए, हम इस
टर्म्स को इधर लेके आऊँ या फिर इस टर्म्स को, क्योंकि एक टर्म्स राइट में रखनी है और एक इधर लाएंगे तो दो टर्म्स बन जाएगी। तो ये सुविधा इस तरह से देखें, ये x है तो अकेला x तो इसमें है, तो इस टर्म्स को आप इधर लेके आइए। लाके आपको क्या करना है, इस तरह से इसको अरेंज करना है, dx अपॉन dy प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू दिस समथिंग। अब अपन वो रूल देखें तो देखो ये अकेला x बिल्कुल है, ये y, ये रहा y का फंक्शन और इधर भी y का फंक्शन। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन जो मैंने अभी समझाया है, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चनों में बीच बीच के अंदर ये आपके पास में इसका जो बेस है ये काम आएगा, इसलिए जानकारी में रखें। देखिए IF, अब जो इसका IF होगा वो क्या होगा, IF इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल साइन, ये हो गया आपके पास में, क्योंकि ये इक्वेशन किस में है, यह x में रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है। ओके, अब इसका इंटीग्रल करते हैं, दिस इज tan इनवर्स y, तो e रेज टू tan इनवर्स y। सो सॉल्यूशन विल बी, इसका जो आपके पास में सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या आएगा, आपके पास ये इक्वेशन जो दे रखी है आपकी x में है, तो आप यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई IF क्या है, e रेज टू tan इनवर्स y, e रेज टू tan इनवर्स y मल्टीप्लाई में आपके पास में QY क्या है आपके पास में इस इक्वेशन में, ये वाला, ये रखेंगे अपन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये तो एक इंटीग्रल का पार्ट है, तो मैं जानता हूँ जहाँ तक सब आप कर चुके होंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप tan इनवर्स y को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan इनवर्स y 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy dt, और इसकी जगह dt, इसकी जगह e रेज टू t हो, ठीक है। देखिए ये वाली जो टर्म्स है वो तो बन जाएगी आपकी dt, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा e रेज टू t, तो इस t को पहले लिख देना यहाँ पर इस तरह से। तो ये आपका जो इंटीग्रल बना, ये भी इंटीग्रल के अंदर एक और इंटीग्रल बन गया, इसको अपन u डॉट v, यानी इसको बोलते हैं अपन बाई पार्ट्स इंटीग्रल, खंडस समाकलन द्वारा इसको अपन काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, t इंटीग्रल साइन e रेज टू t dt माइनस, अब यहाँ पे t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा, e रेज टू t का इंटीग्रल e रेज टू t, आई अगेन इसका इंटीग्रल करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि e रेज टू t का इंटीग्रल e रेज टू t, वापस t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, ये रखते ही आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, आई थिंक जितना भी मैंने काम करवाया बेटा इसमें आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सब आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।